मुकेश गुप्ता। आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ। बहुत सारे मेरे मित्रों और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं या फिर प्रमोशन के लिए या फिर अपने रिक्रूटमेंट के लिए या फिर अपनी रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें अच्छे जर्नल में हमेशा पब्लिकेशन करनी चाहिए। अच्छे जर्नल के पब्लिकेशन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो अच्छे जर्नल की कैटेगरी क्या है कि किस तरह से हमें पता लगे कि वो अच्छा जर्नल है या नहीं है? तो इसके लिए यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको यूजीसी की गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना होगा। तो यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने कैटेगराइज़ किए हैं। उनमें से अगर हम बात करें तो यूजीसी केयर लिस्ट एक यूजीसी ने दी हुई है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और इसी को फ़ॉलो करते हैं। अगर हम यूजीसी केयर लिस्ट की वेबसाइट पे जाते हैं तो ये वेब पोर्टल है यूजीसी केयर लिस्ट का। आप इसमें जाएँगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं चाहिए। बस आपको अपनी ईमेल आईडी, आपका नाम, आपके ईमेल आईडी और आपको अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई करना है। और मोबाइल नंबर और एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस तो आप ये सब वेरीफ़ाई कर देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएँगे तो उसके बाद आप इसके पूरे पोर्टल को एक्सेस कर पाएँगे। अगर हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद या लॉगिन करने से पहले भी हमें ये एक डिस्प्ले होती है, जिसमें इम्पोर्टेंट नोटिस है कि यूजीसी केयर लिस्ट के अकॉर्डिंगली 2 कैटेगरीज़ हैं जर्नल्स की। फर्स्ट वन इज़ द दैट इज़ इन अ हायर साइड, जो उन्होंने टॉप कैटेगरीज़ मानी हुई है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पॉपअप विंडो में आपको टोटल 4 कैटेगरीज़ मिलेगी। वेब ऑफ साइंसेज़ के कैटेगरीज़ हैं जिसमें आर्ट एंड ह्यूमैनिटी साइटेशन इंडेक्स है, साइंस साइटेशन इंडेक्स है, जिन्हें हम एससीआई इंडेक्स जर्नल भी बोलते हैं, एससीआई जर्नल्स भी बोलते हैं एंड सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स है। तो ये वेब ऑफ साइंसेज़ के कैटेगरीज़ के अंडर आते हैं और एक है जो काफ़ी पॉपुलर है स्कोपस लिस्टेड जर्नल। तो स्कोपस, इसको यूजीसी अपनी तरफ से ग्रुप 1 कैटेगरी में रखता है। अगर आप ग्रुप 2 देखेंगे तो ग्रुप 2 का मतलब है कि जिसमें यूजीसी ने जर्नल को इंडेक्स किया हुआ है। तो आप इसमें जाएँगे तो यहाँ आप सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आपको लॉगिन करना ज़रूरी है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली भी सर्च कर सकते हैं या टाइटल के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास अगर आप सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जाना चाह रहे हैं तो साइंसेज़, सोशल साइंसेज़, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंडियन लैंग्वेज, ये एक ब्रॉड कैटेगराइज़ेशन है। जैसे सोशल साइंसेज़ पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने 386 जर्नल्स की लिस्ट है। इसमें आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि जर्नल लिस्ट में है या नहीं है। और बहुत सारे जर्नल जो है जो कि पॉपुलर जर्नल्स होते हैं, काफ़ी नाम होता है, उसके बावजूद वो यूजीसी की लिस्ट में नहीं होते हैं। या बहुत सारे जर्नल्स का क्लेम होता है कि आप हमारे यहाँ जर्नल्स में आप पब्लिकेशन कराइए और वो यूजीसी लिस्टेड है और वे अपनी वेबसाइट पे भी लिखते हैं ऐसा। परंतु मेरा मानना ये है कि आप किसी का भी विश्वास मत कीजिए। आप यूजीसी की लिस्ट पे डायरेक्टली जाइए और सर्च कीजिए और इसमें आप देखिए कि वो कंटिन्यू है या नहीं है। जैसे कि सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम मान लें एनल्स ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये यूजीसी लिस्ट में है और था, पर आज नहीं है। पर ये इसका कैटेगराइज़ेशन और इम्प्रूव हो गया है, यानी कि इसका कैटेगराइज़ेशन ग्रुप 1 लिस्ट में चला गया है, तो ये इंडेक्स इन स्कोपस हो चुका है। परंतु अगर हम 16 नंबर जर्नल्स की बात करें, एनल्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया है। तो एट प्रेजेंट ये आपकी ना तो स्कोपस लिस्ट में शायद होगा, अगर स्कोपस लिस्ट में होगा तो हमें वो चेक करना पड़ेगा, परंतु अगर स्कोपस में होगा तो मेंशन होना चाहिए था, बट हो सकता है कि स्कोपस में हो, पर यूजीसी लिस्ट में अब ये डिसकंटिन्यू हो गया सितंबर 2019 से। तो हो सकता है ये जर्नल जो है वो क्लेम करे, या जैसे सपोज ये अरब इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस जर्नल जो है वो ये क्लेम करे अल्जाइवर का है, ऑब्वियसली एक अच्छा जर्नल है, परंतु फिर भी अभी ये यूजीसी लिस्ट से डिसकंटिन्यू है। तो इसके बिना अगर आप किसी भी जर्नल को कराते हैं तो वो आपके लिए लॉस हो सकता है, वो यूजीसी लिस्टेड जर्नल की कैटेगरी में नहीं आएगा। आप नेम से सर्च भी कर सकते हैं। सपोज आपके पास अगर टाइटल है तो आपको लॉगिन करना है और सिंपल सा
टाइटल के जो भी वर्ड्स आपको है, जैसे सपोज साइकोलॉजी से या सोशल साइंस के जर्नल अगर आपको लगता है सोशल साइंस वर्ड, यानी कि सोशल साइंस वर्ड अगर किसी जर्नल में यूज हुआ है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो अब आप सर्च देखेंगे तो सर्च में 7 रिजल्ट्स आए हैं। 7 रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, ये जो जर्नल है वो लिस्ट से आउट हो चुका है सितंबर 2019 में। तो ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। अगर ये जर्नल आज क्लेम करता है कि वो यूजीसी लिस्टेड है तो वो एक तरह से फेक इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको ये चेक करने की जरूरत है। तो बहुत सारे जर्नल्स मैंने देखे हैं जो इस तरह के क्लेम करते हैं परंतु वो यूजीसी लिस्ट में नहीं होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसके सिवा आपके लिए शायद ये स्कोपस और वेब ऑफ साइंसेस की भी बात हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहें तो आप सीधा इन पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको डायरेक्ट कर देंगे कि वेब ऑफ साइंसेस की जो पोर्टल्स हैं या फिर स्कोपस का जो पोर्टल है, तो वो आप उस लिस्ट की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ये भी लिस्ट टाइम टू टाइम पोर्टल है, अपडेट होती रहती है। तो सबसे बेटर यही होगा कि आप इनके पोर्टल्स पे जाके चेक कीजिए कि आपका वो जो जर्नल में जिसमें आप ट्राई कर रहे हैं पब्लिकेशन के लिए, वो जर्नल का नाम इस लिस्ट में है या नहीं है, या इस लिस्ट से भी आप इजीली जर्नल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि स्कोपस में देर आर 43,132 जर्नल्स हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जर्नल्स आप बाय नेम भी देख सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। केवल जर्नल्स चाहें तो आप जर्नल्स पे अप्लाई कर सकते हैं और आप टाइटल भी डाल सकते हैं, आप अपना सब्जेक्ट एरिया भी डाल सकते हैं। तो दीज आर द प्रोसेस। सपोज अगर आप साइकोलॉजी जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके पास अब ये साइकोलॉजी की अलग अलग कैटेगरीज आ चुकी है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब साइकोलॉजी के जितने भी जर्नल्स जो हैं वो आपके स्कोपस लिस्टेड हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं, स्कोपस लिस्टेड जर्नल में भी एक चैलेंज है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए तौर पर बताता हूँ कि सपोज अगर कोई आपको क्लेम करता है कि उसका यूजीसी में या स्कोपस लिस्टेड जर्नल है, तो हो सकता है वो गलत नहीं कह रहा हो, परंतु अच्छा यही होगा कि आप उस जर्नल को जाके चेक करें। यूजीसी स्कोपस इवन वेब ऑफ साइंसेज में ऐसा कुछ नहीं है, बट स्कोपस में ये इस तरह से भी मेंशन है कि 1993 से 94 तक ये जर्नल लिस्टेड रहा है, 2006 टू 12 में रहा है और 2016 में रहा है। 2016 के बाद अब ये डिसकंटिन्यू हो लिया, यानी कि अभी आज अगर आप इसमें पब्लिकेशन कराएंगे तो ये स्कोपस लिस्टेड जर्नल के कंसीडरेशन में नहीं आएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्कोपस लिस्टेड अगर जर्नल की बात कह रहे हैं तो आप स्कोपस में किस तरह से जर्नल लिस्टेड है उसके भी ईयर चेक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसके सिवा अगर आपके कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको जरूर ध्यान करेंगे और हो सकता है आपकी क्वेरी को सॉल्व करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब दिस चैनल।